जब बच्चे को उतारने गए, फांसी में कभी भी आपके जिस्म से खून नहीं निकलता। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मेरे लाउंज में कीलें पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये कौन सा नया मसला है साला, कीलें पड़ी हैं और घर में कोई पीछे घर में कुछ है ही नहीं। मैं कीलें क्यों पड़ी होंगी फ्लोर पे, लाउंज में, वो भी है कारपेट के ऊपर। नहीं, और पीछे घर में कोई रहता भी नहीं तो अकेला। हाँ। अच्छा हुआ क्या, मैं आया, अच्छा हुआ मैंने उनको देख लिया क्योंकि मैं लाउंज की लाइट ऑन, वरना कमरे में, लाउंज में, घर में अंधेरा कर दिया। तो मैंने आके देखी तो वो मैंने झाड़ू उठाया और वो सारी साफ कर ली और हाथों से उठा ली। जब उठा ली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो जो पहाड़ी जो औरत देखी थी मैंने, उसकी नेगेटिविटी बताता हूँ, उसके अंदर कितनी नेगेटिव फोर्स थी कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब वो कीलें उठा के मैंने बाहर फेंकी हैं तो एक बुजुर्ग नजर आया मुझे। उसने मुझसे कहा कि अगर इसमें तुम्हारा पाँव चुभ जाता और तुम्हारा थोड़ा सा भी खून इसमें से निकल आता तो तुम्हारा आज आखिरी दिन था। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और जब जिसकी जहाँ पर लिखी हुई नहीं होती ना, वहाँ पर नहीं आती। वो बुजुर्ग कौन थे? वो वही बुजुर्ग थे जो मुझे कुछ अर्सा पहले अपने कमरे में नज़र आए थे। जिसने मुझे परी के हवाले से बताया था कि तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा कि ये वो परी है या नहीं है। लेकिन इस किस्से के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोहतात किया है, थोड़ा संभाला। लेकिन रिसेंटली कल मेरा टकराव हो गया किसी ऐसी चीज़ से जिससे मैं नहीं मिलना चाहता था, जिससे मैं टकराव नहीं चाहता था। ओके, क्या हुआ? याद है तुम्हें, मैंने बताया कि काफ़ी अरसे के बाद मुझे वो चीज़ दोबारा नज़र आई, वो औरत दोबारा नज़र आई जिसको बंदे घसीटते हुए, क्योंकि उसका चेहरा मैं भूल नहीं सकता यार। वो तेरा पहला इश्क है मेरा, उसको मैं भूल नहीं सकता उसका चेहरा। और उस चेहरे को मैंने कल इंसानी रूप में अपने सामने खड़ा देखा। कहाँ? मैं कल निकला कुछ सामान लेने के लिए किसी मॉल में। मैंने कहा कि पता नहीं ईद है नहीं है, तो रात तक तो यही चल रहा था। मैंने कहा यार अपने लिए कुछ देख लेता हूँ। मैं एक मॉल में चला गया और उस मॉल में जहाँ से मैं वो चीज़ ख़रीद रहा था वो बिल्कुल मेरे बराबर में खड़ी थी। वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हूबहू वही, बिल्कुल वही शक्ल, बल्कि मैं तो कहता हूँ वही थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी शर्ट उठाई, मतलब वहाँ से शॉप से मतलब वहाँ पे काउंटर से शर्ट उठाई, जो मेरे बराबर में खड़ी थी, यूं उठा के और मैंने यूं पलटाया तो वो नहीं थी। विदिन 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड मान लो। बड़ा शॉप है, मॉल में बड़ा ब्रांड है, वो बहुत बड़ा शॉप है। हो सकता है इधर उधर हो गई हो। पूरा मॉल देखा मैंने, वो पूरा शॉप देखा मैंने, नहीं नजर आई। अच्छा मुझे एक बात बता कि कहते हैं कि जो अगर इंसान का, जैसे मैं तेरा डबल पार्ट कहीं देखूं तो मतलब वो हमजाद होता है। नहीं, 7 शक्लें 8 शक्लें दुनिया में ऐसी हैं जो आपकी शक्ल से मिलती जुलती हैं। ठीक है। मुझे एक बंदे ने कहा था कि मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूंगा, मैंने हूबहू बंदा तेरे जैसा देखा है। मैंने कहा फ़ोटो भेज तो पता चले। हाँ फ़ोटो तो मैंने कहा तुझसे कंफर्म करूं कहीं वो मेरा हमजाद तो नहीं। देख आशी, अगर तेरा हमजाद इस वक्त तेरे साथ है
वो इस ड्यूटी पर मामूल है कि तेरा दिमाग उसने ख़राब करना है, तो तुझे छोड़ के तब तक नहीं जाएगा जब तक कि तू अपने हमजात को खुद से कंट्रोल ना कर ले। समझ रहे हो? और फिर तुम अपने हमजात को भेजो किसी काम से और वो तुम्हारी शक्ल में कहीं और नज़र आ जाए तो एक अलग बात है। अब या तो स्टोरीज के बाद तुमने हमजात को काबू करना सीख लिया है। अल्लाह माफ़ करे भाई, कहते हैं ना हमजात काबू करने वाला या तो बचता ही नहीं है जी, या तो उसके दोनों हाथ घी में होते हैं तो सर कढ़ाई में होता है। मैं खुद ही पूरा घी में हूँ। हाँ, फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो हमजाद होगा। अच्छा, मतलब फ़ोटो देखे तो पता चले, क्योंकि हमजाद की कुछ ऐसी साइंस होती हैं, अगर इंसान की शक्ल में आपके सामने आ भी जाए तो उसकी कुछ ऐसी साइंस हैं कि पता चल जाएगा कि ये इंसान नहीं, ये हमजाद। वेल मुझे फ़ोटो एक बंदे ने कहा था, उसके बाद व्हाट्सएप पर है। मैं भी कह रहा वो बकौल इसके कि मैंने वो फ़ोटोज़ जैसे देखे थे तो मैं खुद सख्ते में आ गया था कि ये आशी है या कोई और है। फिर मैंने कह रहा जिस बंदे ने मुझे भेजी थी उसने कंफर्म किया नहीं भाई ये आशी नहीं है, ये कोई और है, पता नहीं क्या नाम बताया था, ये वो बंदा है। अच्छा, वो फ़ोटो अगर मुझे मिल जाती तो मैं इस पे ज़रूर पेस्ट करके लगाऊंगा। अच्छा, एक ये हो गया। अब मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। काफ़ी व्यूअर्स हैं, काफ़ी सवालात कर रहे हैं, काफ़ी मेरे ऊपर रिसर्च करने की बात कर रहे हैं कि हम ये व्लॉग इसलिए देखते हैं कि हमें पता चल सके कि डॉक्टर काशिफ चीज़ क्या है, मतलब ये जो बात कर रहा है उसकी एक तो ऑथेंटिसिटी क्या है और दूसरा कि इतनी सारी चीज़ें इसके साथ कैसे हो रही हैं। तो इस सारी चीज़ों का मैं आसान सा एक जवाब दे देता हूँ। वो जवाब ये है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो चीज़ें उनके साथ ताहयात रहती हैं, मतलब चाहते हो या ना चाहते हो, दोनों तरीके से। ठीक है। तो मेरे साथ अगर मैं जो चीज़ें नहीं देखना चाहूँ तो वो मुझे ज़बरदस्ती वो चीज़ें दिखाने पर मजबूर कर देती, मतलब मेरे सामने आ जाती हैं चीज़ें। और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि यार इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया वो कुत्ते की शक्ल और टिड्डे की तरह का उसका जिस्म और बड़ा, छोटा भी नहीं, ऐसा जानवर जो अपनी ज़बान से अपना गोश्त खा रहा है, चाट रहा है और पूरा गोश्त उसका उड़ जाता था और वापस से वो वापस आ जाता था। ठीक है, ऐसी बच्ची जो अपने पूरे नाखून खा जाती थी गोश्त तक के आगे से और सुबह उसके नाखून दोबारा वापस आ जाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, नज़र आती हैं। और हमारे इतने व्यूअर्स हैं जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, वो शेयर नहीं करते, एक अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं, बताते हैं। हम शेयर इसलिए करते हैं कि अच्छा, एक ने बोला कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हों। ये कमेंट याद है आपको? नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया उसको। अच्छा, मैं नहीं चाहती कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, इसलिए कि हम लोग कम हैं, हम जैसे लोग कम हैं और लोग हमें या तो पागल कहेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार लोगों ने जो कहना है वो कहते रहे, जो हमारे सामने है, जो हमारी चीज़ें हैं वो है, उसको ऑफ कोर्स हम कुछ नहीं कर भाई। देखें, जो जीनियस होता है ना, कहते हैं कि यार ये बंदा जीनियस है। जीनियस 99% पागल होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी फील्ड का पता होता है, उसको आए बाएं ताएं चाएं उसको कुछ पता ही नहीं होता। तो हम लोग एक तरीके का हम लोग कहेंगे कि हम लोग जीनियस हैं। मतलब डॉक्टर काशिफ को अगर स्पेशली आप हिसाब में भी आ गए हो इस लिस्ट में? नहीं भाई, आप भी आ गए। जीनियस है ये बंदा। और इसको जैसे वो नहीं होता कि आपका दिमाग अगर एक तरफ हो, आप अपना दिमाग एक तरफ लगा दो, एक मिशन की तरफ लगा दो, तो वो मशीन आपको, वो मंजिल आपको मिलके रहती है। तो शायद अब इसके साथ कुदरती एक सीन ये हुआ है कि इसको ये चीज़ गॉड गिफ्टेड है। और बकौल जो हमने इसकी स्टोरी सुनी है, मैं जो समझ सकता हूँ, इसको इसके ग्रैंड पेरेंट्स से ये चीज़ मिली।
ठीक है, वो चुटिया वाली चुड़ैल और तेरे नाना बा के बहुत सारे किस्से। खैर, तो मकसद इसको ये चीज़ उससे मिली। अब मेरे जैसा बंदा, मैं ऑफ कोर्स ये 2 बजे जाकर रात को जाकर ऐसी कांड करूँ अभी जब हम इससे पहले लाइव सेशन कर रहे थे तो जावेद परेशान था। मैंने जावेद को ये बातें क्यों बोली, जावेद का कोई मसला चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या मसला चल रहा है, कल पूछ लेना उससे। वो जो जावेद तेरे पैरों पे गिर गया था, वो वाला सीन। वो वाला सीन। मुझे किसी ने बोला तुम्हारे स्टूडियो में कि ये परेशान है उस चीज़ को लेके जो इसके पास वहाँ है और इसको दिलासा दो। मतलब और वो चीज़ जिसने तेरे को बोला वो वही चीज़ थी, मतलब वो इंसान नहीं थी। हाँ, जो उसके पास है। क्योंकि उसने मुझे साफ बोला कि मैं यहाँ हूँ ओके और मैं वहाँ हूँ। ये जो बात ये बोल रहा है, मैं इसलिए इसकी बात को काट के बात को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि जावेद के एक्सप्रेशंस वो थे। सुन लोगे तब जब काशिफ ने इसको 2 बातें बोली थी, एक अलम, एक मोटर की बात, यहाँ से लेके वहाँ तक साईं आता है, इस तरह की 2-3 बातें काशिफ ने इसको बोली थी। वो सुन हो गया था जावेद, और जावेद काशिफ के पैरों पे गिर गया था। वे साईं है, तू साईं है। तो मैं कोई साईं वही नहीं हूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ मैं कोई साईं वही नहीं हूँ, ना मैं आमिल हूँ ना मैं साईं हूँ। उस चीज़ ने मुझे आके, सिर्फ जावेद उस चीज़ को लेके परेशान था, अपने बच्चे वीरू को लेके परेशान था। मैंने उसको बोल दिया कि ये जगह है और भलाई का है, बुज़ुर्ग है और तुम्हारा बेटा भी बुज़ुर्ग है, ये सारी बातें। तो वो उस चीज़ पे आ गया और उसका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स रहा कि यार ये कोई अच्छी चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है। चल, अब जाने से पहले एक धमाकेदार स्टोरी हो जाए आखिरी। एक बच्चा था हमारे गांव में, मशहूर किस्सा है, और उस बच्चे का उन्होंने, मुझसे बहुत छोटा था, कोई 15 साल या 18 साल छोटा बच्चा। ये कब का किस्सा है और तू उस वक्त कितने साल का था? मैं उस वक्त 18 साल का हूँगा या 15 साल का हूँगा, 15-18 साल का था। हाँ। वो तुझसे 15 साल, क्योंकि वो हमारे गांव का किस्सा है और मेरे नाम पर उसका नाम रखा गया था हमारे रिश्तेदारों में। देखो, मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं, लेकिन एज यही है 15 से 18 के बीच की। उस लड़के की? मेरी उस वक्त। ठीक है। वो बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा, ठीक है, हमारे गांव में, जिसका नाम रखा था काशिफ। ठीक है। अब वो बच्चा जब 6 साल का हुआ तो उसने उल्टी सुल्टी हरकतें करना शुरू कर दी थी हमारे गांव में। मिसाल के तौर पे, वो मुर्गियों को, अपने ही घर के मुर्गियों को रात को उठ के, 6 साल का बच्चा, दांतों से काट देता था। बकरियों को छुरे मार के मार देता था। 6 साल का बच्चा उस वक्त ये हरकतें करता था। नाम क्या था? काशिफ। इस पे रखा हुआ था मुझ पे, क्योंकि मैं खानदान का, अपने पूरे खानदान का सबसे बड़ा बेटा हूँ, और वो हमारे ज़मीन पर, वहाँ गांव पर, वो जो खेती बाड़ी इस तरह से, जो जिस तरह से वो होते हैं, वो इस तरह से इंस्पायर होकर एक नाम रख दिया था कि बड़ा अच्छा नाम है। उनको वो इंस्पायरेशन बड़ी महंगी पड़ी। उस काशिफ के साथ 6 साल में वो चीज़ें होना शुरू हो गई जो मेरे साथ होती थी। वो जानवरों को अपने ही मार देता था। पहले तो किसी को पता नहीं चला कि रात को मुर्गी इस तरह से मरी पड़ी है या कभी बकरी मरी पड़ी है। उसके कपड़ों पर खून होता था, तो माँ बाप ने सुबह देखते हुए बच्चे को खून बह रहा है, कहाँ से खून निकला है, मुंह से निकला है, कहाँ से निकला है, तो वो इस तरह से खून होता था उसको। एक दिन जब ये किस्सा इस तरह से बढ़ता गया और उसकी एज बढ़ती गई,
तो वो गांव में मशहूर हो गया कि वो कच्चा गोश्त खाता है जानवरों का। मतलब जिस तरह से दोस्त आप आपस में जिद करते थे ना, अबे मैं तू कच्ची बोटी खा के दिखा, तू ये करके दिखा, तो वो इस तरह से शर्तें लगाता था कि कच्चा गोश्त खा के दिखा दो, मुर्गी कटी हुई थी, गोश्त काट उसमें कच्चा खा लिया, कोई गोश्त पड़ा हुआ है खा लिया। लोग कहते थे कैसे खा लेता है यार कच्चा गोश्त, तो इस तरह से। एक रात उसने क्या किया, जब उन्होंने कहा कि तो रात को जानवर में भाई ये तो काट देता है और खा देता है, उन्होंने तालों वालों में लगा के ना बंद करके, और इसका बाप ही काम करता था। एक रात इसने अपने बाप को काट दिया, मार नहीं दिया, मतलब दांतों से काट के, क्योंकि इसको शायद रात को भूख लगती थी, गोश्त खाना होता था, इसके अंदर कुछ था, वो बताता हूँ क्या था। उसकी जब बाप की बोटी बोटी नोच ली तो बाप ने बोला यार ये तो काम खराब हो गया है बहुत ज़्यादा ना। उसको ले गए कामिल के पास, उसी के बाद जिसके पास पहले मैं गया था। उसने पता क्या कहा था, बोला सबसे पहले तो इसका नाम उस पे क्यों रखा, इंस्पायर होके, मिसाल के तौर पे बोले नाम क्या है, बाप का नाम क्या है। जब उसने वो सारा जायचा निकाला उसका, बोला ये बच्चा इस नाम का तो पहले भी, ये गांव एक छोटा सा गांव होता है वहाँ पे पता है, और उन्होंने बोला कि नहीं इसका नाम बदलो, उसका नाम काशिफ से हटाओ बदलो। उस बच्चे का इन्होंने नाम बदल दिया, ठीक है, जैसे कहते हैं कि भाई लीगली होता है सारा। जब जिस दिन इसका नाम बदल दिया, काशिफ हटा के एक दूसरा नाम रखा इन्होंने, जिसमें आखिर में अली आता था, रज़ा अली रखा था शायद। उस रात बच्चे ने जाके, वो वाह होता है ना जिसे हम नदी कहते हैं, छोटी सी जो पानी देता है फसलों को, नदी के पास एक दरख्त था जिसपे से हम छलांग मार के नदी में जाते थे और झूले बंधे हुए होते इस तरह से। वहां जाके इसने खुदकुशी की। ओह माय गॉड, सुसाइड कर ली उसने, फांसी दे दी। मतलब उस दरख्त पे हैंग अपने हाँ, आप को करते। अच्छा। उसकी एज क्या थी उस वक्त? उसकी एज उस वक्त थी कोई 12 साल, 12.5 साल। तू भी नाम चेंज कर ले अपना। मैं तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो नाम चेंज कर, मेरा दिमाग खराब है, अब तो मैं इसी नाम से जाऊंगा। तू अपना नाम चेंज ही कर ले भाई। अच्छा, यहाँ पे बात थोड़ी खत्म हुई है। अच्छा, चल रहा भी किस्सा। सुबह जब हुई, इन्होंने देखा बच्चा नहीं है, भागे इधर उधर। जब बच्चे को उतारने गए, फांसी में कभी भी आपके जिस्म से खून नहीं निकलता, गला सांस। उसका पूरा जिस्म जो है ना, वो ऐसा लग रहा था किसी ने झाड़ियों में डाल के घसीटा और खून उसका निकला। इस तरह से वो मरा। और कोई सिम्टम्स? बस ये कि वो पूरा लथपथ था खून, जिस पे ये हुआ कि इसको किसी ने मारा है और सुसाइड। ऑब्वियसली मारा है किसी ने, सुसाइड तो नहीं की। घर से कोई घसीट कर गया होगा, वहाँ पे कांटे होते हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो पूरा जिस्म खून में लथपथ था। क्या उस बच्चे की हालत होगी यार, अल्लाह माफ़ करता हूँ। नाम नहीं बदलना चाहिए। अगर काशिफ नाम हो तो कभी नहीं बदलना चाहिए। तू तो बदल ही नहीं। कभी भी नहीं। वेल, मेरे ख्याल से आज की स्टोरी हमारी काफ़ी हो चुकी है, और इससे पहले हम लाइव सेशन कर चुके हैं। काफ़ी लेट हो चुका है, तकरीबन अभी रात के 1 बज रहे हैं, और मुझे अभी उसी रास्ते से वापस जाना है। अब देखता हूँ कि आज मुझे कौन से नन्हे मुन्ने बच्चे नजर आते हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच यार। दोस्त, तेरी इस स्टोरी से जो है ना, बहुत लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ा सवाब का काम कर रहा है। मतलब अब ऑफ कोर्स कुछ लोगों के दिल भी बेचारे वो हो जाते हैं। एक और बात बताना चाह रहा हूँ। 2 लोग आए थे मेरे पास, मुझसे पता नहीं उन्होंने कहीं से नंबर हाथ किया, क्या किया, कांटेक्ट किया, पता नहीं व्यूअर्स हैं या उन्होंने बताया नहीं, बस उन्होंने मुझे ये बताया कि क्या हो गया, कुछ नहीं। 2 लोग ऐसे थे, अलग अलग टाइम पर आए, जिनका एक इशू था छोटा सा।
एक का इशू ये था कि वो कहता था मैं सोता हूँ तो मेरा गला दबाया जाता है, जिस तरह से किसी ने स्लीप पैरालिसिस की बात की थी, तो इसमें ऐसे ही होता है। और मैंने उसको एक दो दुआ बता दी और फिर उसको मैंने बताया कि गुस्ल करके और वज़ू करके सोया करूँ और इस तरह से ना। तो उसने हफ्ता किया तो उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं है। एक मामला बहुत गड़बड़ है, उस मामले की वजह से, उस बंदे के मामले की वजह से मैं 2-3 चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। कोई ऐसा लग रहा है मुझे 2-3 दिन से कि कंटिन्यू मेरा पीछा कर रहा हूँ, और मुझे डराने की ये कोशिश की जा रही है कि मैं उस बंदे का वो काम ना करूं या उसका काम ना हो या कोई उसको रास्ता ना दिखाऊं। लेकिन मैं ये हल्फिया कह रहा हूँ, मैं उस बंदे को इस मुसीबत से जान छुड़वाऊंगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अपना अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह, अपना अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की अथॉरिटी से। इंसान कुछ भी नहीं है, मुझे वैसे भी ये काम नहीं आता, लेकिन जो मेरे साथ चीज़ें हैं मुझे पता है क्या है, कहाँ मुझसे बात करती हैं, कैसे मुझसे मिलती हैं। मैं उनके ज़रिए उन पर मैसेज ज़रूर पहुँचाऊँगा कि जब तुम लोगों को एक मकदार में बाउंड कर दिया गया है तुम्हारी अथॉरिटीज़ और पावर दे के तुम्हारे हिसाब से, तो तुम लोगों का कोई काम नहीं किसी और की दुनिया में जाके और किसी और के पास जाके उनको तंग करना। तुम लोग जहाँ हो अपनी मर्ज़ी से रहो, कोई तंग नहीं करता। किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को, किसी परेशान हाल को परेशान करना, किसी के घर का आटा कम कर देना, बर्तन तोड़ देना, खाने ज़ाया कर देना, पीप की उल्टियाँ करवा देना, सफ़ेद दूध की तरह का पेशाब करवा देना, ब्लैक स्टूल करवा देना, मतलब ये क्या है। अभी भी उसको बता रहा हूँ जो मेरे पीछा करता है, अभी भी है शायद, तो उसको मैं अभी भी दोबारा यही बात कहता हूँ कि अच्छाई और बुराई ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये जिन्नात के लिए भी है, ठीक है। तो हमेशा की आग में जलने से बेहतर है कुछ ठंडक में रहो, कुछ ऐसा करो कि आपकी ज़ात से, आपके वजूद से किसी को फ़ायदा हो, नुकसान ना। और वैसे भी जीत अच्छाई की होती है, फिल्म में डाला होगा लेकिन है। भाई जाने से पहले हम लोग एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि नॉर्मली हम लोग, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ और हफ्ते में तकरीबन हर हफ्ते मेरी मतलब हर डे पर रोज़ एक मेरी स्टोरी आती है व्लॉग की। लेकिन जिन स्टोरीज़ हम हफ्ते में एक दिन करते हैं, जिस दिन मेरा व्लॉग आता है उस दिन हमारे पास 60, 80, 100, 125 के करीब हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं नए। लेकिन जब हमारी जिन स्टोरी अपलोड होती है तो माशाल्लाह व्यूज़ हमारे पास ठीक ठाक होते हैं, व्यूज़ ऐसे आते हैं बुम 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 बुम। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे उस दिन सब्सक्राइबर्स 10 आते हैं, 12 आते हैं, 15 आते हैं। देखिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग एक स्टोरी देख रहे हो यार, एंजॉय कर रहे हो, हम आपके लिए एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं, आप लोग जब इसको मज़ा भी ले रहे हो, गालियाँ भी देते हो, अच्छाइयाँ तारीफ़ भी करते हो, लेकिन अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे चैनल की वर्थ ये ऊपर जाएगी, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सजेस्ट यू, स्टोरीज देखें लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबा दें। 70% लोग सिर्फ स्टोरी देखते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या सीन था लास्ट टाइम तेरे को मैंने वीडियो भेजा था? हाँ, देखें, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आशी जिन स्टोरीज़ के अलावा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, थैंक यू। वो शायद कोई भी हो, वो डेली बेसिस पर इतने व्लॉग्स और इस तरह से और अलग अलग किस्म के, मतलब ये भी नहीं कि आप एक ही चीज़ चला रहे हो, अलग अलग स्टोरीज़ अपनी चला रहा है, अपना व्लॉग बना रहा है, उसका पूरा हक है कि उसको सब्सक्राइबर्स मिलें, उसको आप सब्सक्राइब करें। प्लस में हम जो जिन स्टोरीज़ कर रहे हैं, कहने को काफ़ी अजीब लगता है, मजाक लगता है, बेवकूफ़ाना बात लगती है कि जी जिन स्टोरीज़ जो है वो हमें नुकसान दे रही है, आशी को नुकसान दे रही है। देखिए भाई, दे रही है तो दे रही है, आप ना हमारे लिए उसमें कोई फ़ायदा डाल सकते हो, ना आप उसमें हमारे लिए कोई नुकसान डाल सकते हो। आप लोग ना कोई नफ़ा दे सकते हो उस चीज़ में, ना नुकसान, क्योंकि जिन स्टोरीज़
जो आशी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो मेरे ऊपर आते हैं, जो हमारे आसपास के लोगों पर आते हैं, वो आते हैं तो आते हैं, बात ख़त्म। लेकिन मैं ये कहता हूँ, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जब आप 2500, 3000, 5000, 7000 तक व्यूअर्स जब जिन स्टोरीज देखते हैं, तो काइंडली आप सिर्फ एक छोटा सा बराबर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाएं, और फिर बेल का बटन है उसको भी दबाएं, ताकि आपको आशिकी स्टोरीज प्लस में जिन स्टोरीज टाइम टू टाइम सामने आती है। अच्छा, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब, आपको भी, तमाम हमारे व्यूअर्स को भी, कि हमारे चैनल को 23 मई को जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया, मतलब मैंने साल के 365 दिन मैंने वीडियोस फेंके हैं, कभी 4 फेंके हैं, कभी 5 फेंके हैं, कभी 1 फेंका है, एक मिनिमम आता ही आता है मेरा वीडियो। तो पाकिस्तान में डेली व्लॉग्स कोई भी नहीं कर रहा है, इंडिया में लोग करते हैं और मैं सलूट करता हूं उनको यार, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग जिन स्टोरीज, और हमारे दूसरे व्लॉग्स भी आप लोग जो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। यही आप लोगों की सपोर्ट है जिसकी वजह से हमारा चैनल माशाल्लाह बड़ी रैपिड ग्रोथ ले रहा है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब इजाज़त दें भी? ओके, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।